दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय युवा एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 अगस्त सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड एग्रीकल्चर डिमांड एंड सप्लाई एस्टीमेट जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जारी करता है उसके बारे में, चावल के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया यानी भारत जो कि चावल में अपना वर्चस्व रखता है उसके वहाँ पर निर्यात की क्या स्थिति है और चाइना अपने चावल निर्यात को जीआई टैक्स में क्यों परिवर्तन करना चाहता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो चावल एक्सपोर्टर्स हों या फिर मिलर्स हों या फिर किसान बंधु हों या व्यापारी, उनके लिए जानना आवश्यक है। दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल जो कंप्लीट ग्रेन्स यानी गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, चावल के ऊपर लगातार अपडेट देता है। दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, इसकी वास्तविक रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत करता है स्पॉट मार्केट की। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। दोस्तों आपको याद होगा चावल के ऊपर जो हमने अपडेट दिए थे, धान के ऊपर वो अक्षर सत्य साबित हुए हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि आगामी 2 से 3 महीना चावल के लिए क्या रह सकता है, क्या तेज़ी के रह सकते हैं या भाव में मंदी आ सकती है। विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों ग्लोबल यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट आई है, साल 2026 में लाल मिर्च, हल्दी और धनिये में तेजी के बाद क्या अब जीरे की बारी। साल 2023 के अंदर हमारा ऐतिहासिक तेजी और फिर मंदी का अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था। Now at a decisive moment, contact for spot market special research report। उसमें अमेरिकन राइस उत्पादन में बढ़ोतरी की बात की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के बात माने तो फसल वर्ष 2026-27 के लिए अमेरिकन चावल का उत्पादन 5.1 मिलियन CWT बढ़कर 158.4 मिलियन CWT रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जहाँ तक अमेरिका की राइस स्टॉक की स्थिति है, उत्पादन में सुधार के बावजूद ये ध्यान रखिए उत्पादन में जो 5.1 मिलियन CWT की बढ़त है उसके सुधार के बावजूद अमेरिका में चावल का क्लोजिंग स्टॉक 36.0 मिलियन CWT रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% कम है। ये एक ध्यान देने वाली बात यह है। ग्लोबल उत्पादन की बात करें तो साल 2026-27 में ग्लोबल चावल का कुल उत्पादन 537.27 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि कुल खपत 542.80 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। इस प्रकार ग्लोबल स्तर पर उत्पादन खपत के मुकाबले लगभग 5.5 मिलियन टन कम रह सकता है। दूसरी ओर चीन जो कि चावल के उत्पादन और खपत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ग्लोबल चावल का अंतिम स्टॉक चीन को छोड़कर सभी जगह घटत है और ये 85.63 मिलियन टन के स्तर पर आ गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई की टाइटनेस को दिखा रहा है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं जो कि विश्व में अपना चावल उत्पादन और एक्सपोर्ट में अब दबदबा रखता है। भारतीय उत्पादन चावल का उत्पादन की बात करें तो साल 2025-26 में भारत का कुल चावल उत्पादन 152 से 154 मिलियन टन रहने के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। ग्लोबल व्यापार पर भारत का दबदबा राइस एक्सपोर्ट में 25 मिलियन टन चावल के निर्यात के साथ दुनिया में सबसे पहला स्थान पर बरकरार है। ग्लोबल चावल राइस बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40 से 45% के मजबूत स्तर पर बनी हुई है। दूसरी ओर यदि हम देखें कि भारत का चावल एक्सपोर्ट बंदरगाहों पर जाम से निर्यात प्रभावित हो रहा है। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। भारत में रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कांदला, मुंद्रा और नाहवा शेवा जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर पोर्ट कंजेशन और कंटेनर की किल्लत से निर्यात सप्लाई श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जिससे फ्रेट रेट और डिटेंशन चार्ज बढ़ने से निर्यातकों का लाभ मार्जिन भी दबा होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चीन का जीआई टैग चावल निर्यात की बात करें तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने जीआई प्रमाणित विशेष चावल जैसे स्टिकी राइस और लो जीआई किस्म के निर्यात को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है। बेहतर ब्रांडिंग और सख्त क्वालिटी मानक के बल पर चीन एशियाई और वैश्विक प्रीमियम चावल बाजार में भारतीय प्रीमियम की चावल के निर्यात को कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन दे सकता है। साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि
जिस प्रकार चावल का उत्पादन हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है और मानसून की स्थिति में अनिश्चितता चल रही है, इसको देखते हुए वैश्विक स्तर पर स्टॉक की टाइटनेस और भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी सरकारी चावल की खरीद के सपोर्ट से आने वाले समय में चावल की कीमतों में किसी बड़ी गिरावट या मंदी की संभावना को सीमित कर दिया है। बाजार के अब राइस बाजार की प्राइस फैक्टर जो हैं आगामी दिनों में एशियाई निर्यातक देशों के चावल के भाव, मानसून की अंतिम स्थिति और प्रमुख उत्पादक व आयात करने वाले देशों की व्यापारिक नीतियां चावल बाजार की आगे की चाल निर्धारित करेगी। लेकिन ये तो तय है कि भारत में अगस्त और सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। दोस्तों, यदि आप चावल राइस एक्सपोर्टर हैं, मिलर हैं या फिर होलसेलर हैं तो हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट जो गेहूं, मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। का बाजरा, चावल, चीनी जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पर आपको मिल सकती हैं मामूली शुल्क अदा करने पर। यदि आप दलहन यानी पल्सेस के व्यापारी हैं तो उड़द, मूंग, मसूर, तुअर, काबुली चना और चने के ऊपर अपडेट मिल सकता है। और यदि आप ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल के व्यापारी हैं तो सोयाबीन, सरसों, पाम, सनफ्लावर, कैस्टर, मूंगफली, इन कॉटन सीड ऑयल, इन सभी प्रकार के तेल और ऑयल सीड्स यानी तिलहन के ऊपर आपको अपडेट मिल सकता है। स्पाइसेस की कंप्लीट रेंज, कॉटन कंप्लीट रेंज, ऑयल सीड्स कंप्लीट रेंज, ग्रेन्स कंप्लीट रेंज आपको विशेष मामूली रियायती दरों पर आपको मिल सकती है। विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट। विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।